So once again, good morning to all of you, and welcome to you all my YouTube channel Ajay Sir Science Classes. And as I mentioned, the today's chapters and topic, you all are very aware about that what I am going to teach in this class. तो देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसके पहले वीडियो में हम उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, सर्किट वगैरह के बारे में, थोड़ा सा सर्किट उसके टाइप्स के बारे में चर्चा किए थे। आज जो है वो हम लोग सिंबल्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स का क्या सिंबल होता है के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि समझिए यहाँ पे कि हम लोग जैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम में अब बल्ब का सिंबल, तो हम लोग बल्ब का फोटो बनाने तो नहीं आएगा सब बच्चे को, है ना। स्विच का सिंबल तो सब बच्चे के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब घर में कोई एक्सपेरिमेंट किए या अपने जहां पे भी हो वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट किए, और दूर कहीं दूसरे राज्य में या दूसरे देश में आपका कोई भाई है या कोई रिलेटिव्स है, अगर आप उसको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे, है ना। वहां पे किसी भी अप्लायंसेस का सिंबल, अब जैसे फैन है तो फैन का तो सिंबल, फैन का तो हम लोग फोटो नहीं बनाएंगे, है ना। बल्ब है तो बल्ब का फोटो नहीं बनाएंगे, बैटरी है तो बैटरी का फोटो हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए एक डेफिनिट सिंबल्स का यूज करते हैं, और सिंबल्स का यूज करने से हम जो भी मैसेज या जो भी हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, है ना, वो इजी हो जाएगा समझने के लिए, और उसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आज जो हम लोग अभी के इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना। इलेक्ट्रिक नेम यहां पे लिखते हैं, नेम एंड उसका सिंबल, है ना। यहां पे नेम और उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल ये हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे नेम में क्या लेते हैं, जैसे सबसे पहला तो बड़ी कॉमन अप्लायंसेस को हम लोग लेंगे, जैसे बल्ब, है ना, बल्ब। तो बल्ब का सिंबल क्या होता है, तो देखिएगा बल्ब का सिंबल ये होता है ना, एक सिंबल ये होता है, और जो दूसरा सिंबल होता है ये ऐसा भी होता है ना। दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं और लोग करते भी हैं, बड़ी कन्वीनियंट है ना, यूज करने के लिए बड़ा आसान है। बल्ब हो गया। उसके बाद जो आप देखेंगे कि हम लोग सेल को कैसे, सेल का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो देखिएगा ये एक लंबा सा पतला लाइन, और दूसरा जो होगा वो छोटा होगा और मोटा सा लाइन होगा, ठीक होगा, है ना। इस तरीके से ये ठीक होगा, इस तरीके का होगा, है ना, यानी ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सिंबल है ये सेल का सिंबल है, सेल। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे ये हमारा है बैटरी, बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, यहाँ पे ये भी आप समझिएगा कि बैटरी जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। जब दो या दो से अधिक सेल को आप कंबाइन करते हैं वही क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग टीवी का रिमोट में जो ये बैटरी यूज करते हैं, हालांकि वो बैटरी नहीं है, अभी हम बोल रहे हैं बैटरी यूज करते हैं। जो टीवी के रिमोट में जो यूज करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या है, एक जो देख रहे हैं पेंसिल के जैसा, पेंसिल बैटरी हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में वो बैटरी है नहीं, वो उसी को हम लोग सेल कहते हैं। या फिर देखिएगा टॉर्च हुआ या रेडियो हुआ, उसमें जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, लोग जनरल आम बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, है ना। पेंसिल बैटरी या फिर नॉर्मल बैटरी बोल करके हम लोग निकलते हैं, एक्चुअल में वो बैटरी नहीं है, वो दैट इज कॉल्ड सेल, वो सेल है। और वैसे वैसे जब बहुत सारे सेल को, यानी 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वही बन जाता है क्या, बैटरी। और समझेंगे यहाँ पे कि एक सेल का जो पोटेंशियल यानी उसका जो पावर होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, याद रखेंगे। एक सेल यानी रिमोट में जो बैटरी देख रहे हैं, टीवी के रिमोट में बैटरी देख रहे हैं, डीटीएच के रिमोट में, डीवीडी के रिमोट में, या फिर टॉर्च के में जो सेल लगा हुआ है, रेडियो में जो सेल लगा हुआ है, सेल चाहे जितना भी मोटा हो, है ना, या छोटा हो, पतला हो, सबका पोटेंशियल यानी पावर जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 2 सेल का
रिमोट में जगह होता है, रेडियो में 3 या 4 सेल या 5 सेल का स्पेस है। दैट मीन्स क्या कि अगर 2 सेल है दैट मीन्स कि वो रिमोट 3 वोल्ट से चलने वाला है। अगर किसी में 3 बैटरी वो लग रहा है, पेंसिल बैटरी यानी सेल लग रहा है, तो उसका पोटेंशियल, उसका पावर हो गया 4.5 वोल्ट, 4 बैटरी 6 वोल्ट, ऐसे कर करके हम लोग उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अभी क्या कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अभी जस्ट बताएं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी आप जो देख रहे हैं ये सेल है ना, इसी सेल को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे है ना, तो ये बना देगा क्या, हमारा बैटरी बना देगा। इस तरीके से देखिए, अब देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इसके कॉम्बिनेशन को भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी अब देखिए यहाँ पे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, यानी ये 3 सेल का क्या बन गया, बैटरी बन गया। क्या बन गया, 3 सेल का बैटरी बन गया। आप चाहे तो 4 सेल 5 सेल जितना सेल का आपको बैटरी बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो ये सेल और बैटरी हुआ, अंतर भी हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आप देखिएगा वो है हमारा वायर। तो वायर का सिंबल क्या होता है, कुछ नहीं, वायर का सिंबल नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये हो गया वायर का सिंबल, यही है वायर का सिंबल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वायर के बाद आप देखिएगा कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर यानी तार को जब हम लोग जोड़ते हैं, यानी एक तार से दूसरे तार को हम लोग जोड़ करके ले आते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक नॉर्मल लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन, इसमें इसको ज्वाइन करके नीचे की तरफ खींच दीजिए, ये है कनेक्टिंग वायर का सिंबल। ये हो गया कनेक्टिंग वायर का सिंबल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, है ना, आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करते चले जाइएगा, है ना। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कनेक्टिंग वायर के बाद है क्रॉसिंग वायर, यानी जैसे देखिएगा कि यहां से ऐसे लाइन क्रॉस किया हुआ, आपके घर में ही देखिएगा ऐसे लाइन क्रॉस किया हुआ है, और ऊपर से नीचे भी लाइन आया हुआ क्रॉस करते हुए, यानी वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे में कहीं पे ज्वाइंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो पास कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर कहते हैं। तो क्रॉसिंग वायर का सिंबल क्या होता है, इस तरीके का होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और ऊपर से ऐसे लाइन लेंगे और इसमें ऐसे घुमा करके नीचे में इसको डाउन कर देंगे, ये होता है क्रॉसिंग वायर, है ना। तो ये चीज देखें। उसके बाद आपको क्रॉसिंग वायर के बाद आप समझिए रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, तो इस तरीके से ये लेंगे और इस तरीके से, है ना, ये ड्रॉ कर देंगे, दिस वन इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। उसके बाद और भी यहाँ पे बताएंगे कि रोस्टेट किसको कहते हैं। हालांकि ये क्लास 10th के लेक्चर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, वीडियो उसका एक हमको लगता है लगभग 3-4 वीडियो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बनाया हुआ है, उसमें भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो रेसिस्टेंस, और ये एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको रोस्टेट कहते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना, जगह नहीं है, याद रखिएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इसका सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, रेसिस्टेंस के जैसा खींच दीजिए और इस पे ऊपर से ला करके एरो इस तरह का बना दीजिए, यही हो जाता है रोस्टेट। या फिर इसका दूसरा सिंबल है कि रेसिस्टेंस का सिंबल आप बनाइए, है ना, और एक एरो बीच से ड्रॉ कर दीजिए, दिस वन इज द सिंबल ऑफ रोस्टेट। हालांकि ये सब जो देख रहे हैं रेसिस्टेंस, रोस्टेट, इसकी जरूरत क्लास 7th यानी आप लोगों के लिए नहीं है, फिर भी आप जान करके रहिए, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है स्विच, है ना। तो स्विच, एक ओपन स्विच होता है, दूसरा क्लोज स्विच। यहां पे हम लोग सबसे पहले क्लोज स्विच के बारे में देखेंगे। क्लोज स्विच, क्लोज स्विच क्या होता है, तो क्लोज स्विच के लिए एक सिंबल ये है ना, एक सिंबल ये है क्लोज स्विच के लिए, और दूसरा सिंबल यहाँ पे, दोनों सिंबल यूज किया जाता है इस तरीके से, आप देखिएगा इस तरीके से, ये दोनों सिंबल यूज किया जाता है, ये दोनों जो है वो क्लोज स्विच का सिंबल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे ओपन स्विच का सिंबल क्या होगा, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ओपन स्विच का सिंबल क्या होगा ये देखते चलेंगे। तो ओपन स्विच, ओपन स्विच का सिंबल क्या होता है, ये इस तरीके से होगा, है ना, बस। क्लोज स्विच में क्या था, यहां पे डॉट था, ओपन स्विच में किसी तरह का कोई डॉट नहीं होगा। या फिर एक दूसरा ये जो बता रहे हैं ये इस तरीके का भी होगा, देखिए यहाँ पे
ये ओपन स्विच का सिंबल है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्लोज में क्या है, दोनों टर्मिनल जो है दोनों एक दूसरे को टच किए हुए, और यहाँ पे किसी तरह का कोई टचिंग नहीं है। यही हो गया आपका ओपन स्विच। उसके बाद फिर आप देखिएगा यहाँ पे है ना फ्यूज। फ्यूज का सिंबल क्या होता है, तो फ्यूज का सिंबल देखेंगे ये इस तरीके का होता है, ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है ना, और इसमें ऐसे करके ये डाला हुआ होता है, यही है फ्यूज का सिंबल, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आपके घर में हर बोर्ड में देखिएगा, जो घर में बोर्ड यूज किया हुआ है सारे बोर्ड में ये फ्यूज इंसर्ट किया हुआ आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ सिंबल है। एक दो और बता दे रहे हैं आप लोग को, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का नॉर्मल ये देखिए ऐसे खींचना, इसको ऐसे गोला कर देना, इसमें लिख देना V, और ये ऐसे खींच लीजिए, ये प्लस और माइनस हो गया। उसी तरीके से देखिएगा आम मीटर हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको एम्पियर मीटर कहा जाता है। एम्पियर मीटर बोले या आम मीटर बोले, तो आम मीटर में क्या होगा, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है ना, ए लिखेंगे और फिर प्लस और माइनस, इस तरीके से देखे। फिर उसके बाद तीसरा आपको गैल्वेनोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर, है ना, तो इसके लिए भी देखिएगा ये सिंबल रहेगा, है ना, सेम सिंबल है, सब में सेम सिंबल है। वोल्ट मीटर, आम मीटर और गैल्वेनोमीटर, सबका सिंबल ये जो देख रहे हैं ड्राइंग सेम है, केवल बीच में वोल्ट मीटर में V हो गया, एम्पियर मीटर या आम मीटर में A हो गया, गैल्वेनोमीटर में ये G हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो कुछ सिंबल्स देखे यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल यानी सिंबल्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इन्हीं सिंबलों का यूज करके, है ना, इन्हीं सिंबलों का यूज करके आप जो है वो कोई भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक सेकेंड के लिए हम ऐसा छोड़ दे रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर, है ना, इसको ये कर लें। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो है हमारा सर्किट डायग्राम, है ना, सर्किट डायग्राम। देखिएगा यहाँ पे सर्किट डायग्राम है क्या, है ना। तो सर्किट डायग्राम के बारे में देखेंगे कि ए सर्किट डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल यानी पिक्चर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स यूजिंग देयर सिंबल्स इन द सर्किट, है ना। यानी सर्किट डायग्राम में क्या देखते हैं कि जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं उस अप्लायंसेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम बोला जाएगा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाइए, क्योंकि पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सर्किट जो होता है वो दो तरह का, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट होता है। तो यहाँ सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, है ना, कुछ लॉज होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में उसको रखना है। यानी सबसे पहला जो रूल है वो सर्किट डायग्राम ऑलवेज बी ड्रॉन इन रेक्टेंगुलर शेप, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप, है ना। आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। ऐसे हम कुछ मैथ्स का भी हम क्लास का ये वीडियो अपलोड करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप कि आपको ये रेक्टेंगुलर शेप का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपर लाइन है और ये लोअर लाइन है, रेक्टेंगल का ये अपर लाइन और ये लोअर लाइन है। तो लोअर लाइन में हम लोग दो चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पहला चीज जो है वो क्या है, या तो सेल या फिर बैटरी, है ना। सेल या बैटरी दोनों को रिप्रेजेंट हम लोग लोअर लाइन में करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये बैटरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम बैटरी का यूज कर रहे हैं। तो ये बैटरी का यूज जो है, यानी बैटरी का रिप्रेजेंटेशन सर्किट के लोअर लाइन में होगा। और दूसरा यहाँ पे रिप्रेजेंट जो कीजिएगा वो आप स्विच का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इस तरीके से ये स्विच है। अब स्विच हम लोग ओपन ले या क्लोज ले, इट डजंट मैटर। यानी जो रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं ड्राइंग देखें, इसके लोअर लाइन में दो चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। पहला क्या है, तो सेल या जो भी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के वो, और दूसरा है यहाँ पे आपका स्विच।
और ऊपर जो भी है, ऊपर का जो लाइन है रेक्टेंगुलर पाथ में, इसमें आप जो बल्ब यूज करते हैं तो बल्ब का आप ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर जो भी अप्लायंसेस आपको बताए, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लगा रहे हैं तो रेसिस्टेंस का भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और साइड का जो दो लाइन होता है, ये दोनों लाइन जो वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही बताता है। बाद बाकी ये मतलब जो देख रहे हैं, यही आपका सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, है ना। और बता चुके हैं सर्किट डायग्राम के बारे में कि ये दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ेंगे वो हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमको लगता है कि जो अभी तक जो 2 क्लास लिए हैं वो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हमको जहां तक जितना समझ में आता है वीडियो बनाने का बहुत ये बेस्ट साधन नहीं है। आप इसको जो कमेंट में जो भी लगेगा वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।